22 अप्रैल पहलगाम के वाक़े के बाद इंडिया ने अपनी प्रॉक्सी फितना अल ख़ारिज के ज़रिए हमारे मगरबी बॉर्डर पे उन्होंने एक बहुत बड़ी तश्कील इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। इसका मकसद ही कुछ ये था कि ये हमारे पूरे जो केपी और फिर आगे हमारे जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, इन्होंने उधर अंदर आके वहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करनी थी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना था और पाक अफवाज की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना था। इससे पहले इनकी 10 से 12 की तश्कील मुश्तमिल होती थी और इस दफ़ा 50 से 60 से ज़्यादा बंदे हमने आगे देखे, तो वो मेरे लिए एक सबसे टफ़ सिचुएशन थी क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पे 30 जवान मौजूद थे। ये किराए के कातिल लोग हैं, ये गैर मुल्कों से फंडिंग लेते हैं और पाकिस्तान में आके तो ये जो है ना दहशतगर्दी करते हैं और अवाम में खौफ व हरास फैलाते हैं। जब आप अमन में होकर अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, अपना पसीना बहाएंगे, तो जंग में हमेशा आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। जुर्रत के निशान। रूटीन क्वाडकॉप्टर की सर्विलेंस के दौरान हमें 2 से 3 किलोमीटर अफ़गानिस्तान में 10 से 12 ख़वारिज नज़र आए और जिसकी मैंने फ़ौरन अपने कमांडिंग अफसर को इत्तला की और अपना क्वाडकॉप्टर सेफ़ डिस्टेंस पे लेके उनको मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट कर दी। उनका रुख पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ था और उनके पास 3 से 4 लाइकली रूट्स थे। मैंने अपनी असेसमेंट के मुताबिक इनिशियल डिप्लॉयमेंट करके अपने एम्बुश लोकेशंस डिप्लॉय कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी फेंस की तरफ जो उनकी मूवमेंट थी उसको ऑब्ज़र्व करके पास बैक करता रहा। हमारी सर्विलेंस डिवाइसेस अच्छी थी, हमने उनको पहले ही डिटेक्ट कर लिया, वक्त से पहले। डिटेक्ट करने के बाद हमने कहा कि इसको हम ल्योर करेंगे, इस पर हम फायर करके इनको भगाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास साजो सामान इतना ख़तरनाक था जो कि किसी और जगह से भी वो एंटर होके तो पाकिस्तान को नुकसान दे सकते थे। और अपनी अपनी जगह ब्लॉकिंग पोजीशंस के ऊपर पहुंचे। क्योंकि आगे पहाड़ी एरिया है सारा, उसमें जब उन्होंने थोड़ा पहुंच गए नज़दीक, उसके बाद वो थोड़े हमें नज़र आना बंद हो चुके थे। शाम को 7 बजे करीब वो फेंस के नज़दीक पहुंचे और 8 बजे जब वो फेंस से 300 मीटर्स पे आए तब हमें उनकी असल नीयत का पता चला कि किधर से वो बॉर्डर क्रॉस करने का सोच रहे हैं। हमें पता चला कि ये 300 मीटर पे 50 से 60 ख़वारिज हैं। मैंने अपने ट्रुप्स के साथ उधर रिहर्सल्स की हुई थी, मुझे अपने ट्रुप्स पे कॉन्फिडेंस था। उनकी बेस के ऊपर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि इनको सर अंदर आने दें, हमारी तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा और हम इनको जन्म हासिल करेंगे। ल्योर एंड किल कि हमने इनको सोचा कि हम ल्योर करेंगे और हम इनको बॉर्डर क्रॉस करने देंगे। इसकी वजह ये भी थी क्योंकि ये हम एक सबूत भी पेश करना चाहते थे कि ये वाकई हमारे
बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पे इधर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और ताकि हम इनको मौका पर पकड़ें। ये मेरे लिए एक बड़ा टफ़ और कॉल थी, क्योंकि जब 60 से 70 दहशतगर्द एकदम अंदर आते हैं तो वो किसी पोस्ट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। उस दौरान में मैंने अपने एम्बुश लोकेशंस चेंज किए और वेट किया उनके आने का अपने किलिंग जोन के अंदर, जिसकी हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी और जिस पे हम प्रैक्टिस कर चुके थे पहले। 9 बजे उन्होंने फेंस काटनी स्टार्ट की। हम सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर थे उनको और उन्होंने फेंस काट के अंदर आना स्टार्ट किया। हमारी सीक्रेसी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी कि हमने अपना सरप्राइज़ ब्रेक नहीं किया। उनको हमारे किलिंग जोन तक बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि हम आगे फौज एम्बुश लगा के बैठी हुई। तब वो मेरे एक ब्लॉक के आगे से गुजरे, जिनको मैंने हिदायत दी थी कि इनको आपने अपनी लोकेशन से क्रॉस करने देना है, ताकि जब हम इंगेजमेंट स्टार्ट करें तो वो वापस अफगानिस्तान ना भाग सकें। उसने पास हमें किया कि ये अभी हमारी लोकेशन से क्रॉस हो चुके हैं और उस टाइम पे जवानों को पेशेंस रखना था कि उनके आगे से उनको गुजरने देना जब तक कि उनकी कंप्लीट पार्टी उनको पास ना कर चुके। दुश्मन आपकी तरफ आ रहा है और आप सब्र से बैठें और उनको इंतज़ार करें कि फैज नज़दीक आए नज़दीक। इसमें ख़तरा तो बहुत ज़्यादा है कि फैज जब जवाबी फायर तो वो करेंगे, तो बड़ा अपने आप को बड़े सब्र से जवानों को भी यही बताया है कि ये जैसे नज़दीक आएंगे तब हमने फायर करना है, वरना ये हमारे काबू में नहीं आएंगे। आगे जो कि नायब सूबेदार जमशेद का ब्लॉक लगा था, वो मेन ब्लॉक था जो उनके रूट के आगे लगा हुआ था। उनको जब मैंने बताया कि आपको अगर पहला बंदा नज़र आए तो आपने इंगेजमेंट स्टार्ट कर देनी है, तो मुझे भी नज़र आ गए थे। तो जैसे ही हमारी मुकम्मल किलिंग जोन में 40-50 बंदा आया और पीछे से जो हमारे ब्लॉक लगे थे उन्होंने क्लियरेंस दिया है कि तमाम बंदे हमारी पोजीशन से गुजर चुके हैं। बहुत ज़्यादा फायर एक दूसरे के ऊपर होता रहा। हमने तकरीबन 15-20 फारज उस टाइम किसी को ज़ख्मी हो गया, कोई उनको बिल्कुल किल हो गया। 15-20 जब फारज किल हुए हैं, कोई ज़ख्मी हुआ है तो वो गिर के बाकी छुप गया, कोई पहाड़ों के साथ ला के छुप गया, कोई दरख्त बहुत ज़्यादा है उधर, तो दरख्तों के नीचे छुप गया। तकरीबन पूरा रात इसी में गुजर गई कि बहुत ज़्यादा फायर उनकी तरफ से होता रहा, हम भी फायर करते रहे। पहली रात हुई वो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फायर जवाबी फायर कर रहे थे। बहुत नज़दीक भी गोलियां लग रही थी, ऊपर से भी जा रही थी, और हमारे लड़के माशाल्लाह से बहुत ट्रेन थे, उन्हें अपनी पोजीशन संभाली हुई थी ब्लॉकिंग पोजीशन पे, वो भी उनके ऊपर फायर कर रहे थे। फिर जैसे जैसे उनकी तादाद कम होती गई है, फिर हमारे लिए आसानी पैदा होती गई है। जब फर्स्ट लाइट हुई उसके बाद हमने जब ऑब्ज़र्व किया क्वाडकॉप्टर से, तो उसमें आधे उसमें न्यूट्रलाइज हो चुके थे और आधे अंदर ही उसमें दरख्तों में और पत्थरों की आड़ लेके छुपे हुए थे।
और हमने उसके बाद दोबारा इनको इंगेजमेंट मोटर से स्टार्ट की और क्वाडकॉप्टर से स्टार्ट की, और जो ब्लॉक उनकी रेंज में था वो इंगेज करता रहा जैसे जैसे उनको वो नज़र आते रहे। साथ ही साथ में वो भी वहाँ से फायर बैक कर रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ट्रेंड जवान थे, सोल्जर थे, उनको पता था कि हमने किधर फायर करना है और किधर से वो फायर करेंगे। हमें अपने वेपन पे अबूल था सर, इत्मार था, अपने आप पे इत्मार था और हमारा जज्बा था और दिल और दिमाग से हम लड़े हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की है सर। मैं नायब सूबेदार जमशेद साहब से 200 मीटर पीछे बैठा हुआ था ब्लॉकिंग पोजीशन पे। मैंने 12 चक्कर काटे हैं, सप्लाई की है मैंने दोनों ब्लॉकिंग पोजीशनों को अम्नीशन सप्लाई की है और मैं इनकी जगह पे जो है ना लड़ता रहा हूँ। उस वक्त तक हमें ये इत्तला थी कि कम से कम 5 से 6 ख्वारजी अभी ज़िंदा हैं और छुपकर जंगल के अंदर से हम पर फायर कर रहे हैं। हमने उन्हें न्यूट्रलाइज़ किया और जहन्नम हासिल किया। 2 रात की लड़ाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबको हमने जहन्नम हासिल किया, जिसमें अल्लाह का हम पे इतना एहसान रहा कि हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। 71 दहशतगर्द एक ही तश्कील में मारे जाना, ये वॉर ऑन टेरर की पूरी हिस्ट्री जो हमारी 20-25 साल की है उसमें ये सबसे बड़ी इंगेजमेंट है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद मैं भारत को और उसकी प्रॉक्सीज़ को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बाज आ जाएं, नहीं तो आपको वही हशर होगा जो कि हुआ है पहले। हमारे जज्बे उसी तरह बुलंद हैं, हमारे जवानों का कॉन्फिडेंस उसी तरह बुलंद है। हमारी इस पाक सरजमीन पे आने की दोबारा से अगर वो जुर्रत करते हैं तो इंशाल्लाह हम उनका इससे भी बुरा हाल करेंगे जो कि हमने अभी किया। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान।